नर्मदे हर। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ अमरकंटक, जहाँ पे नर्मदा माँ का उगम स्थल है, वहाँ के कुछ पवित्र स्थानों के बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूँ। अमरकंटक का जो तीर्थ स्थान है, वो जो कुंड है, माँ का उगम स्थान है, उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। यानी हजारों तीर्थों में से एक तीर्थ, उसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। तो चक्र तीर्थ माँ का उगम स्थल है। वहाँ से जो माँ बहती है, बहुत ही सुंदर, अप्रतिम है। माँ के दर्शन मात्र से ही या आचमन करने से ही हर एक को मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि गंगा माँ का दर्शन, स्नान करने से या डुबकी मारने से पाप धो जाते हैं, पर नर्मदा माई का सिर्फ दर्शन मात्र या आचमन से या डुबकी मारकर भी माँ की मोक्ष दायिनी बोलते हैं। इसीलिए सभी नदियों में एक जो माँ है, वो नर्मदा माँ है, जो शिव के तप से जो निकली हुई, अपने पसीने से निकली हुई नदी है। नदी नहीं है, वो माता है, माँ है। तो भाइयों, नदी ऐसा बोलना तो गुनाह है, पर इस माँ के तीर्थ पर हजारों देव देवताएं, ऋषि मुनियों, साधु संत, यहाँ बहुत से लोग कल्पों से, अनेक कल्पों से आते हैं। जब माँ का निर्माण हुआ, तब माँ ने बताया शिव जी को, भाई मैं तो यहाँ अकेले रहूंगी, आप तो स्वर्ग में या कहीं और रहेंगे। आपका स्थान तो स्वर्ग नहीं है, हिमाचल में आप रहते हैं, मैं यहाँ पे अकेले रह जाऊंगी। तब माँ को भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे दोनों तट पे में से उत्तर तट पे जितने भी देव देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, वो तुम्हारे तट पे वास करेंगे, और मैं जो हूं दक्षिण तट पे हमेशा आपको देखता रहूंगा। और अब कितने भी कल्प आए, कितने भी कल्प जाए, तो आपका अंत नहीं हो जाएगा। यह वरदान भगवान शिव ने मां नर्मदा को दिया था। इसलिए देवताओं, दोस्तों, जितने भी लोग अब माँ का दर्शन लेके जाते हैं, तो वो पुण्य पावन या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ने बहुत ही सिंपल कुछ ग्रंथों में बताया है। जैसे कि नर्मदा माँ का जो नर्मदेश्वर लिंग, शिवलिंग है, अर्धनारेश्वर, उसकी वो शिवलिंग आप
ओंकारेश्वर से या कहीं और से मंगवा सकते हैं और ले सकते हैं। पर वो नर्मदेश्वर अर्धनारेश्वर शिवलिंग आपके के हर एक भक्तों के घर में होना चाहिए, जिससे जिसके घर में भी ये अर्धनारेश्वर शिवलिंग रहेगा, उस घर में शांति सुख प्राप्त हो जाएंगे और उस घर का हर एक भक्त जो है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा पुराणों में यह भी बताया है कि हम लोग मरने के बाद उसके अंत यात्री के शयन पर तुलसी पत्ता या जल डालते हैं। आप वैसा न करके अपने घर में जो, अगर आप नर्मदा नदी का दर्शन लेके आते हैं, माँ का दर्शन लेके आते हैं, तो उसका जल जो है ना, वो जल आप जो मरने वाले आदमी के मुंह में भी डालिए तो वो मोक्ष पा जाएगा। और कुछ तुलसी पत्र हर एक घर के सामने तुलसी होती है और उसकी सेवा की जाती है। वो तुलसी पत्र भी आप मरने से पहले आदमी जब जीव रहता है उस वक्त उसके मुंह में ये जल दिया तो वो भी मोक्ष पा जाता है। उससे भी ज्यादा मरने वाला कोई आदमी है, इंसान हो, उसके पास अगर कोई गाय भी रहे तो भी गाय के सर पे या उसके शरीर पे उसका हाथ रखने से भी उस इंसान की मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और इससे आगे मैं बहुत सी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आप मेरे कुछ वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए। नर्मदे हर।